यही खासा रहा है कि ईद या कोई भी त्यौहार हो, अपने प्रोग्राम्स के साथ हम आपके सामने आते हैं और अच्छे अच्छे खूबसूरत मेहमान और ख़ास तौर पे ऐसे मेहमान जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में कोई अच्छी अचीवमेंट्स की हों उनको सामने लेकर आते हैं। लेकिन करते हैं हम गपशप और मज़े की बातें ताकि ईद आपकी और ज़्यादा हो जाए अच्छी। तो आज सबसे पहले जो किरण खान है वो आपको बताएंगी आज के मेहमान कौन है। जी बिल्कुल, ज़ेड मलिक साहब हमारे साथ जो सबसे पहले मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी प्यारी सी, खूबसूरत सी, बड़ी मीठी आवाज़ है और क्या अंदाज़ है उनका। ज़ोबिया मियाँ, CEO द सनराइज हीलिंग ड्रग एडिक्ट्स एंड साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन सेंटर। ज़ोबिया, मैं आपको वेलकम करती हूँ आज का जो हमारा ईद का स्पेशल शो है इसमें। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं उनके आप प्रोग्राम्स देखते होंगे अमेजिंग पाकिस्तान के नाम से, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स करती हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत है और खुद भी अमेजिंग खातून है, बहुत अमेजिंग है। नाम है रानी अंदलीब। रानी अंदलीब, मैं आपको भी वेलकम करती हूँ। और इन्हीं के साथ जो मौजूद है मल्टी टैलेंटेड सिंगर भी हैं और बहुत अच्छी जो है न्यूज़ कास्टर भी हैं, नादिया राजपूत, मैं आपको भी वेलकम करती हूँ। और इन्हीं के साथ मौजूद है ज़ेब खान, चेयरमैन किशा एजुकेशन सर्विसेज। ज़ेब खान साहब, खुश आमदीद। और तमाम मेहमानान तो आ गए हैं ज़ोबिया, और मेहमानान जो हैं सारे अच्छे हैं। देखिए पिछली हम ईद को याद है हम इकट्ठे थे जी। और हम तब भी जो हमारे साथ मेहमान थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। जी। और इस दफ़ा भी मेहमानान, क्या कहती हैं आप हमारे मेहमानों के बारे में? मेहमानों के बारे में मैं यही कहती हूँ कि मेहमानों के बगैर तो हमारी जो ईद है वो अधूरी होती है, क्योंकि घर पे हम तैयारी करते हैं तो वो हमारी तैयारी जो है वो किसी काम की नहीं होती जब तक हमारे घर में गेस्ट नहीं आते या हम किसी के घर नहीं जाते। तो पिछली दफ़ा भी हमने जो ईद सेलिब्रेशन की थी वो डिफरेंट जो गेस्ट थे हमारे उनके साथ की थी। इस दफ़ा भी हमारे पास बहुत खूबसूरत गेस्ट हैं और सिंगर भी हैं, तो आज इसी सेलिब्रेशन को कंटिन्यू रखते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ज़ोबिया मियाँ की तरफ चलेंगे और आपसे पूछेंगे, चूँकि आप साइकियाट्रिस्ट भी हैं तो दिन भी ईद का है, तो कोई ऐसे लोग भी आपके पास मरीज भी आते होंगे जो हर दिन ही ईद समझते होंगे नफ्सियाती ये क्योंकि हम ईद का मौका है तो मैं ऐसी बात नहीं करूंगी, लेकिन अभी आपने पूछा तो मैं कहूंगी कि ऑब्वियसली नफ्सियाती कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मरीज, जिसको हम कहते हैं कि बाइपोलर एक डिसऑर्डर ऐसा है जिसमें मैनिक स्टेट में चले जाते हैं। तो मैनिक स्टेट बेसिकली तेजी वाली एक स्टेट होती है और उसमें अगर पेशेंट गुस्से में है तो गुस्से की भी शिद्दत हो जाएगी, अगर खुशी में है तो खुशी में भी शिद्दत हो जाएगी, और शिद्दत इतनी होगी कि आपको बिला वजह डांस करते हुए, बिला वजह सेलिब्रेट करते हुए, वो जब पागलखानों में जाते हैं तो वहाँ पे लोग मिलते हैं अक्सर इस तरह। हाँ, मतलब डिपेंड करता है, उनकी एक्साइटमेंट में, एग्जैक्टली, विदाउट एनी रीजन दे आर वेरी हैप्पी। और समटाइम्स तो ऐसा होता है हमें उन्हें देख के वी स्टार्ट टू एंजॉय इट, तो ये वाली चीज मिलती है। क्योंकि बिल्कुल जो आपके साथ बैठी हुई ना रानी अंदलीब, क्योंकि अमेजिंग पाकिस्तान प्रोग्राम ये करती हैं, तो ये भी बाज़ वक़्त हमें स्क्रीन पे देखते हैं, बाज़ जगहों पे जाके बहुत ही एक्साइटेड हो रही होती हैं और बाज़ जगहों पे जाके बहुत ही वो स्लो में चली जाती है। तो हम इनसे भी हम जानेंगे कि ये भी इस डिसऑर्डर का शिकार है या आगे ऐसी चीजें नजर आ जाती हैं उन्हें। नहीं, इट्स डिपेंड ऑन प्लेस एंड एनवायरनमेंट के, वहाँ का एनवायरनमेंट, क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान ट्रैवल करते हुए ना आपको जैसे जैसे आफ्टर, वैसे भी कहते हैं ना कि आफ्टर 5 किलोमीटर हर चीज में चेंज आता है। तो मैं तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से कोसों दूर चली जाती हूँ तो मेरे में ज्यादा चेंज। अच्छा बिल्कुल रानी, काफी जगह पर आप गई हैं, तो लेकिन सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सबसे अच्छी जगह बलूचिस्तान लगी है, जिसके बारे में हम थोड़ा सुनते हुए भी डरते हैं और वहाँ पे जाते हुए भी, लेकिन वहाँ पे मैं गई हूँ, वहाँ हम समझते हैं कि संगलाख चट्टानें होंगी और बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ की लाइफ, वहाँ के लोग, वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा है। फीमेल्स के लिए कैसा एरिया? जबरदस्त है, बल्कि वहाँ के लोग, मैं कहती हूँ इतने मेहमान नवाज हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। और जाते हुए मैं खुद डर रही थी जब मेरा ट्रैवल था, लेकिन वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि वैसे ही मैंने पूरा अपना ट्रैवल इस खौफ में खराब किया है। आज ईद का दिन है, तो सर हमें चाहिए कि हमें इनसे पूछना चाहिए कि ये अपना ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो इनकी फील्ड है उसके लिहाज से हम बातें करते रहे, लेकिन ईद के बारे में आज जाने कि अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, मैं तो सोच रही हूँ सबसे पहले तो नादिया से ये पूछना चाहिए कि आज ईद के मौके पर वो हमें कौन सा गाना सुनाए। नहीं, नादिया से भी चले, हम गाना तो सुनेंगे और लेकिन सेलिब्रेशन के हवाले से जबरदस्त आवाज है उससे तो हम इस्तिफादा भी हासिल करेंगे। और आप क्या कहते होते? चश्मे जैसी मधुर आवाज, चश्मे के झरनों जैसी और इस तरह की आवाज है। और अगर किसी को यकीन नहीं आता नाज़रीन में से भी किसी को, तो आज आप सुनिएगा कितनी खूबसूरत आवाज़ है नादिया
राजपूत की। और ज़ेब साहब आप भी जनाब, चूँकि आप तो इल्म तदरीस से भी मुंसलिक हैं और माशाल्लाह, और अभी एक ट्रिप भी बाहर का लगा कर आए हैं, और आते ही हम तो आपके मुंतज़िर थे कि कब आप वापस आए, और ये अच्छा हुआ कि ईद वाले दिन जनाब तो ईद आ गई उसके बाद और हमने आपको बुला लिया। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका एक तो ट्रिप कैसा रहा, दूसरी बात ये कि क्या वहाँ और यहाँ पे पाकिस्तान में क्या तब्दीली महसूस किया आपने? लॉट ऑफ देयर फॉर हेड मलिक साहब, एक्चुअली उन लोगों ने दयानतदारी के साथ तरक्की की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, सिक्योरिटी देखी, तो अच्छा लगा वहाँ रह के। तो बड़ा अफसोस होता है कि वो आर्टिफिशियली इतना आगे चले गए, और हम जिनके पास ये हमारी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है नेचुरली बहुत खूबसूरत है, कुदरती तौर पे हम ज़्यादा खूबसूरत हमारा मुल्क है, लेकिन हमने इसको मैसअप सा बना के रखा हुआ है, और उनके पास आर्टिफिशियल जगह थी, उन्होंने उसको बनाया, मेहनत की। अच्छा, एक चीज खूबसूरत होती है और उसको फिर प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्या आप प्रेजेंट कैसे करते हैं? ये तो है, प्रेजेंटेशन ये मैटर करती है ना। आपकी लाइफ बिल्कुल वो छप्पड़ होटल की चाय के कप की तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि पीसी या मैरियट के होटल होते तो सारा कुछ वही है, वही इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन है जो मैटर करती है। तो उन्होंने लाइफ को इतना खूबसूरत बनाया हुआ कि लगता है कि वाकई हम जी रहे हैं। प्रेजेंटेशन करे कि मेरे मुल्क में भी ऐसा हो और हम फिर वहाँ ना जाए। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की। इनकी बात सुनकर मेरा दिल चाह रहा था कि इनसे एक शेर ही सुन लें। क्या शायराना अंदाज है। ओके था, यूं भी दूर मौके की मुनासबत वाला शेर। जी जी यूं भी दूर दूर रहते थे, यूं भी दिल में एक कदूरत थी, और तुमने रस्मन भुला दिया, वरना इस तकद्दुफ की भी क्या जरूरत क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अच्छा ज़ुबिया भी मुझे ये बताइएगा कि आप जो है वो ईद का दिन, जो ज़ुबिया ने पूछा कि आपका ईद का पहला दिन जो होता है वो कैसे गुजरता है, मतलब वो भी कोई मरीजों की कॉलें शॉलें तो नहीं आ रही होती, क्योंकि जिस तरह के आप मरीज डील करते हैं वो तो किसी टाइम कुछ भी हो सकता है ना। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास इन पेशेंट फैसिलिटी में लोग होते हैं उनकी फैमिलीज बहुत कनेक्टेड होती हैं हमारे पास। तो ईद का दिन अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। लेकिन शुरुआत में कहूँगी किस चीज़ से होती है कि सुबह सबसे पहले उठ के वी जस्ट वेंट टू आवर रिहैब, वहाँ पे हम उनके साथ ईद मिलते हैं, ईद का केक कट करते हैं, उसके बाद उनकी फैमिलीज को उनके साथ हाँ बिल्कुल मधु किया जाता है, फिर वो आती हैं, देन वो एक चीज़ करके आफ्टर दैट देन वी आर बैक टू आवर होम। तो वहाँ पे फिर जिस तरह नॉर्मली हर घर में मैं कहती हूँ कि जैसे कुछ टिपिकल हमारी फेस्टिविटीज़ हैं और सेलिब्रेशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि सेवइयों का बनना, वो बनाना और खिलाना। तो ये मीठी ईद इसीलिए तो कहा जाता है, मीठी ईद होती है। और अब जैसे ये वाली ईद की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला काम ईद की नमाज के बाद जो होता है कि कुर्बानी हो जाए और उसके बाद वो चीज़ आ जाए और फिर उसको पकाना स्टार्ट कर दें। ईद, क्योंकि ये जो ईद अब आ रही है ये गोश्त की डिशेस के हवाले से भी बड़ी मशहूर है, गोश्त हर जगह पक रहा होता है। अच्छा, नित नए तजुर्बे भी हो रहे होते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, तो वो लोग रेसिपीज भी ढूंढ रहे होते हैं बहुत सारी जगह। तो ये जो रानी अंदलीब है ना, चूंकि ये अमेजिंग पाकिस्तान करती है और हर जगह जाती हैं, तो ये जगह जगह जब जाती हैं तो डिशेस भी नई से नहीं खाती हैं। जैसे बलूचिस्तान में हम इनसे पूछेंगे इन्होंने कौन सी अच्छी डिशेस खाई, सिंध में गई, सिंध में इन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा, वहाँ पर कौन सी डिशेस इन्होंने खाई, फिर पंजाब में कौन सी खाई, फिर अम्मी से आके घर डांट कैसे खाई, ये खाने के जो अदवार थे रंग कैसे गुजारे आप? वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारे। और मलिक साहब आपको पता है कि सफ़र इंसान के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ भी लेके आता है और उसे बहुत कुछ सिखाता भी है। और बीइंग अ ह्यूमन हम लोग वैसे देखते हैं एक दूसरे को, और हर जगह का लाइफस्टाइल, हर जगह का खाना, हर जगह की सकाफत इतनी डिफरेंट और इतनी यूनिक है ना कि मुझे अब समझ नहीं आती। मैं यहाँ इस्लामाबाद में आ गई तितर बटेर हो गई हूँ कि यहाँ मैं किस चीज़ को वो करूँ, क्योंकि आप सिंध की बात करें तो सिंधी भी बहुत मेहमान नवाज, उनके अपने खाने, और वो एक चिल्ला चावल का वो बनाते हैं, उनका वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। हाँ जी, बलूचिस्तान का खाना बहुत ज़्यादा था लेकिन बहुत जायके वाला। वहाँ खा के मुझे ये फील हुआ कि ज़रूरी नहीं है लॉट ऑफ स्पाइस आप ऐड करें तो आपका खाना अच्छा बनेगा, आप एक ब्लैक पेपर के साथ भी अपने खाने को अच्छा बना सकते हैं। और पंजाब की तो मैंने एक, मुझे इलाके का नाम नहीं याद है, पता नहीं हम कौन से शहर में थे, वहाँ पे मैंने जलेबियाँ खाई थी और वो भी कलरफुल थी, लाइक पाकिस्तानी झंडे का भी रंग उन जलेबियों में था, और डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया, एक्सपीरियंस आपने किया। पूछा है ना वो मैं बता सकती हूँ। आ जानी चाहिए नादिया, हल्का नहीं, असल में देखो ईद वाले दिन ना एक और भी तो अलमिया है कि जो नादिया है ना
उससे ये मुझे बताती है कि ईद वाले दिन जो घर वाले ना मुझे कामों में लगाए रखते हैं, वो मुझे होता सर नहीं भी- उठाने देते, गीता भी तो मैं चुप तैयार है। नहीं हो सकती। ये इस एक ये और बड़ा चीज भी है ना जी। कि वैसे तो कसाई ज़बा करता है ना, तो नादिया के घर में ये गाना गाती है तो बकरा स्टैंड बाय पे हो जाता है। मैंने इनका गाना नहीं सुना, मुझे ज़बा कर दो। वाह जी वाह। ये भी बात अच्छी है, लेकिन हम ज़ेब साहब से कहेंगे कि अगर चूंकि आप तो शायराना मिजाज रखते हैं और बड़ी लतीफ शायरी से लेकर तो सूफियाना शायरी तक जनाब हो आप, तो अगर आप मेरी जगह होते और नादिया को शायरी में आपने रिक्वेस्ट करनी होती गाना सुनाने की, तो आप कैसे करते? ये तो देखिए मुझे वो समझ नहीं आ रही थी, जैसे इन्होंने बकरी का तस्करा कर दिया उनकी गाने के साथ, तो समझ नहीं आया कि ये तारीफ कर रहे थे क्या या नहीं, ये कह रहे थे। ईद असल के में अकॉर्डिंग नहीं असल में वो ये कहना चाह रही थी कि इनका जो भी गाना सुनता है ना वो उसमें खो जाता है, तो बकरा जब खोया होता है तो छुरी फिर जाती है, उसको पता भी नहीं लगता। असल में वो ये कहना चाह रही नहीं बिल्कुल जी, इनसे सॉन्ग हमें सुनना चाहिए। और शाख से गुल और गुल से खुशबू जुदा ना हो, वाह। आबाद शहर दिल में कोई दूसरा ना हो, और यूं खोए तेरी याद में खुद को वाह। भुला दिया, क्या जैसे बात है। हमें खुद से कोई वास्ता ना हो। क्या बात है, ये क्या सॉन्ग बात गाए है। तो हम जबरदस्त। पहुंच जाए तो बेंगलोर। नादिया अपनी चश्मे के झरने जैसी मधुर प्यारी खूबसूरत आवाज में आप हमें मुस्तफीद कर रही थे। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए, और फिर उम्र भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, न मिला कर उदास लोगों से, न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। अच्छा ज़ोबिया भी आप इन्होंने गाना तो बड़ा अच्छा सुनाया, खूबसूरत सुनाया, लेकिन आपको पता है ये जो ज़ोबिया नाम है बड़ा खतरनाक है, उसकी वजह आपको बताऊं ये क्या तो है? आप जरूर सुनना हाँ, चाहूंगी आपसे। उसकी वजह ये है कि ज़ोबिया मैंने सुना है कि दूसरों को तंग करने में बहुत ज्यादा वो होती है, दूसरों को जल्दी तंग कर देती है, तो ये क्यों मुझे इसका अंदाजा अपनी इन ज़ोबिया से इस वजह से हुआ कि ये जब ये सवाल करती हैं तो दूसरों को परेशान करना शुरू कर देती हैं। तो आज भी ये आई हैं पूरी तैयारी के साथ और इन्होंने मुझे कहा था कि मैं इन सबको परेशान करूंगी, तो हमारे मैंने पास कहा एक जी segment आप करो, तो ये इब्तिदा करें जरा परेशान करने की। ये कुछ सवालात पूछेंगी ऐसे अभी तक ये जो पूछ कहती मैं थी कि कहती ना मिलाकर उदास लोगों से, तो कोई ऐसा बंदा तो नहीं बीच में बैठा दिया आपने? हमें से वो सारी सोच रही थी कि खुशी का फिर। मौका है तो हम उदासी की तरफ चले गए, क्यों? अब वो बताना मैंने बताया जाए कि पहले दिन जो इससे घर वाले कपड़े नहीं पहनने देते, कहते काम पे लग जा दिया। मुझे लगता है जब काम कर रही होंगी ना आप, तो ये सॉन्ग आप पक्का गाती होंगी, क्या ख्याल है? यही बात है। नहीं बहुत से गाती हूँ, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए हमारे पास एक सेगमेंट है, तो उसमें मैं हम चाह रही थी ज़ोबिया इस सेगमेंट से पहले एक छोटा सा ब्रेक हो जाए, ब्रेक के जी, बाद हम जरूर, फिर वापस जरूर। आते हैं और फिर से ईद की जो हमारी आज की सवालात से महफिल इब्तिदा होगी। होगी। जी, बिल्कुल जी। ऐसा ही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप ईद में हाजिर होते हैं। अभी झंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान। ईद के दिन हो ये तो जाता है अक्सर। पहेलियां हैं। हाँ, हाँ, ये तो जनरल पहेलियां नॉलेज का भी हैं। और टेस्ट हो पहेलियां जाता है। मैंने आई कभी से नहीं पूछी है। खैर, कभी वो मेरा मेरा रिकॉर्ड रहना आप थोड़ा पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं ना सबको। हरी झंडी
फिर से हरी झंडी लाल मकान तौबा तौबा करे इंसान, ये काफी यूज होता है। ये खाने की कोई चीज है या क्या? हाँ ये जी, भी थोड़ा हाँ जी। बता देना। हमारे खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल होता है। फ्रूट है या सब्जी है? नहीं, सब इतना कुछ दूर तो बताना नहीं जा है, सकते, सब कुछ इतना दूर बताना नहीं है। जा सकते। फिर तो मैं आपको फिर बता से- रहा हूँ, फिर से- फिर से- टमाटर टमाटर का दरख्त तो नहीं है? हरी झंडी लाल मकान तौबा तौबा करे इंसान। मिर्ची, स्ट्रॉबेरी, मिर्च, हरी मिर्च, स्ट्रॉबेरी, मिर्च स्ट्रॉबेरी पे करते हैं तौबा तौबा। हरी हाँ, रेड तो मिर्च, मजा आ जो मिर्ची, स्ट्रॉबेरी मिर्ची तो है? डिलीशियस होती है। ग्रीन होती है। सिट्रिक जी। टेस्ट उसका सब्ज हाँ, मिर्च, हाँ। सब्ज सब्ज मिर्च। मिर्च, हाँ जी, देखें, उसमें हो जाता है लाल मिर्च, ये सब्ज हाँ, मिर्च लाल में हो मिर्ची जाता वो है। लाल के साथ कंफ्यूज होता है ना। हाँ, जी, हाँ, लाल के हाँ, साथ। चले चले नादिया, आप चुप चुप ना हो, अभी कोई जवाब आप भी दे। बताएं, सिर्फ सॉन्ग माइंड में ना रखा करे। नादिया पहलियों में बहुत मास्टर है, लेकिन वो उनकी, दूसरे अभी गेस्ट जो को ना नजर मौका है दे ना, रही वो थी। ये है कि मैं वो बारबेक्यू के लिए जो रखा है ना वो कोई और ना ले उड़े। मुझे भी ऐसे ही अच्छा, कुछ आगे माइंड में सोच यही रही चल थी रहा है। कि वो शॉपर मैंने फ्रिज में सही से रखा है या नहीं। अच्छा, ऐसा क्या है जो घर में भी है, बाहर भी है, गार्डन में भी है, टेरेस पे भी है? हर जगह आपको भी उसकी जरूरत है, मुझे भी, सबको उसकी जरूरत होती है। ऑक्सीजन। डॉक्टर हम तो जाहिर सी बात सही है। यही बात है, अच्छी बात है। इंसान मार्च में फरवरी से ज्यादा खाना क्यों खाता है? दिन ज्यादा होते हैं, खोल। वाह। दिन ज्यादा होते मुझे हैं। लगता है ज्यादा होते हैं कि मुझे लंबे लगता है होते हैं? किसी को मौका ही नहीं मिलता। वो थोड़ा थोड़ा है। ज्यादा मुझे होते हैं। लगता है रानी ज्यादा उसमें आ गई है, जोश में। नहीं चल- मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, यही होता है, दिन ज्यादा होते हैं। क्योंकि नादिया देखा ना, रानी का ये भी दावा था कि मैं ये बूझ नहीं सकती हाँ, पहेलियों से। नहीं, मैं हाँ, आप तो कह रही थी कि मैं नहीं इस तरह- छोटी हाँ, मैं- नहीं याद है आपको कि मैंने हर पहेली का नहीं, गलत आप जवाब खामोश दिया रही थी, तब लगता है हाँ। अब पूरी तैयारी से आई है। नहीं, क्या बात है, समझ मुझे भी ऐसा ही मुझे लगता लगता है पूरी तैयारी से आई है। तब हाँ। एक्चुअली रोजे रखे थे ना, थोड़ा मोरल डाउन था ना, तो ये आपको पता है गोश्त वाली ईद है और अभी हाँ। आवाजें शवाजें सुन पहले रही से हैं, तो एनर्जी आ गई energy आपने। जाएगी। एक्साइटमेंट है, पहले से- सोच के एक्साइटमेंट है। जी, जी। हाई हो जाता है। अच्छा, सब्ज रंग का पत्थर नीले समंदर में फेंक दिया जाए तो उसका कलर कौन सा हो जाता है? तो क्या होता है उसके साथ, क्या होता है, या उसका कलर कौन सा होता है? नहीं, आप पूछना क्या चाह रही हैं? सब्ज रंग का पत्थर नीले समंदर में फेंका जाए तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा, पत्थर ही रहेगा। पत्थर ही रहेगा। नीचे चला पत्थर ही जाएगा, रहेगा। जमीन पे चला कुछ पत्थर तो ही होता है। रहेगा, कुछ तो होगा उसके कुछ साथ, तो होगा। कुछ अब तो तो होगा। नादिया बोल रही नहीं है। नहीं नादिया उसका समंदर में कलर फेंकेंगे, कुछ तो होगा उसके कुछ साथ। भी होगा। वो जो कुछ ना आवाज निकालता है वही मेरा कलर हाँ, यहाँ मतलब गायब हो जाएगा। नहीं, पत्थर है। तो जमीन पे चला जाएगा ना, जमीन weight में heavy होने की जाएगा वजह से। तो फिर क्या होगा उसके साथ? क्या होगा? पानी वाला पत्थर हो जाएगा। गीला हो जाएगा। गीला हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, वो कौन सी चीज है जो नीचे आती है ऊपर नहीं जाती? अब आप किसी और को भी मौका दे। नीचे वैसे भी है। हाँ, ऊपर नहीं जाती। नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती। और महंगाई? गर्मियों के मौसम में हमें उसका इंतजार रहता है। महंगाई तो ऊपर जाती है, फिर नीचे। गर्मियों के मौसम में हमें उसका इंतजार भी रहता है। नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती। ज्यादा नहीं बता टेम्परेचर? आप टेम्परेचर का ऊपर वेट नीचे करते जाता हैं, रहता कम हो या नहीं, ज्यादा? नहीं, नहीं। आपने गर्मियों के मौसम का हाँ, जिक्र किया तो है, टेम्परेचर उसके नीचे आने का वेट करते हैं। हाँ, वो ये ज़ेब साहब शायद कुछ कहना आप चाह रहे बताना हैं। चाहते सोच नहीं आप कोशिश करें। आज मतलब नीचे आती है, ऊपर नहीं जा सकती। कुछ भी हो सकता है। गर्मियों में हम उसका वेट करते हैं, बस बस ज्यादा जब ज्यादा गर्मी हो तो। पसीना ही है पसीने का वेट अच्छा, आप पसीने का वेट करते हैं? समझ बिजली नीचे आती है, Prices? ऊपर नहीं जाती। नहीं। Prices तो ऊपर इस्लामाबाद जाती में है। बहुत ज्यादा होती है, बाकी शहरों की निस्बत। हाँ। नहीं, इसका मुझे नहीं आइडिया। ठीक बोला आपने, बारिश। अच्छा, बारिश। बारिश। जी, जी। हाँ, अच्छा, बारिश नीचे आती है और ऊपर नहीं कहीं जाती। भी होती। लेकिन वो नीचे आती है, नहीं, ऊपर थोड़ी इस्लामाबाद में जाती पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा होती है इस्लामाबाद में। मरी में भी होती है, लेकिन मतलब बाकी शहरों की निस्बत इस्लामाबाद में ज्यादा होती ये है। खतीस और पिंडी जो है ना, हाँ जी, इसमें जी। पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा औसतन बारिश ऐसे। होती है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए चलिए, थैंक यू सो मच। आपने अच्छा, ये- रानी सबसे अच्छी रही रानी है ने- रानी ने क्योंकि दावा किया था कि मैं पहेलियां बूझ नहीं नहीं नहीं, सकती। लास्ट टाइम ये ना थोड़ा पीछे रह गई थी, वो इस वजह से। असल में रानी ने साबित किया कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने दिखाने की और खाने की ओर होते हैं।
नहीं बहुत अच्छी कोशिश टीवी की वालों ने आपने। कोई इनके लिए नाम भी रखा है कि नहीं? नहीं रखा है सर इनाम तो जहरी बात है मिलेगा, इनाम के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। वो आखिर में लेकिन- बर्तन धो इनके के इनके पैकेट गोश्त के पड़े हुए हैं। अच्छा क्या मार कहने देना सबा? टाइम पे। जी जी हम दूसरा वही दूसरा करेंगे। ये भी है ना कि अभी तो इब्तदाई शिकायत ने अभी साबित कुछ और भी करना है। आगे आगे तो अच्छा ज़ेब साहब आपकी तरफ जरा चलूंगा कि आप जो है वो ईद का पहला दिन कैसे गुजारते हैं? ज़ोबिया मियां ने तो बताया कैसे गुजारते हैं, फिर कुछ नादिया ने भी बताया, और नादिया को तो हमें पता भी था कि घर में कैसे काम कराते हैं, और रानी ने भी बता दिया। तो आपकी तरफ पहली बात तो ये कोशिश होती है फैमिली समेत ऐसी मस्जिद में जाया जाए जहाँ फीमेल भी साथ हों और इकट्ठे नमाज पढ़ी जाए। और उस वक्त जैसे वहाँ जैसे मैंने बताया यूएई से वापस है तो वहाँ हर मस्जिद में हर नमाज के लिए फीमेल का एहतमाम होता है, और जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ भी कोशिश होती है कि फीमेल साथ जाएं, इकट्ठे नमाज पढ़ें, वापस आते ही बकरे को पहले अपने हाथ से ज़िबा किया जाए। नंबर 2 जो मेरे बच्चे हैं उनको भी साथ साथ ट्रेन किया जाए। जैसे पिछले 2 सालों से मैं जी, उनसे पैसे तो बचा लेते हैं कसाई वाले। ऐसा ही है नहीं वो बिल्कुल। ये आपका रिवार्ड ज्यादा हो जाता है। वैसे कसाई मिलते भी नहीं है। कुर्बानी की यही ईद बात है है और ना, ज्यादा वो busy गोश्त रहते की हैं। बकरों की बात हो रही है, लेकिन मैं लड़कियों की तैयारी के हवाले से पूछना चाहूंगी कि बकरा ईद पर कैसी तैयारी रहती है? जोरों शोर से ये उसी कहते तरह- हैं कि लड़कियों की तैयारी की बात हो और वो कहें कि हम तैयार नहीं होते, कुर्बानी से पहले हो जाती है, कुर्बानी के बाद कुर्बानी से पहले ओवर एक्साइटमेंट होती है, सारी कपड़े ज्वेलरी मैचिंग जूते सब कुछ सेट करके रखने हैं। हाँ जब कुर्बानी के बाद किचन में जाते हैं तो वो लेवल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि किचन में वक्त ज्यादा गुजरता है जी फिर। जी लेकिन ये हो नहीं और सकता इस कि दफा तैयारी ईद ना भी हो। वैसे गर्मियों में आ रही है, और ऐसे। किचन और गर्मी और फिर भारी मलबूस ऐसे ही है। ईद कोई भी हो फीमेल्स के लिए खासकर Exactly. इन्होंने थोड़ी कुर्बानी करनी होती है, इन्होंने तो बस खाने पकाने होते हैं। इनकी तैयारी वैसी होनी चाहिए जैसी हमेशा होती है। हाँ। नहीं बहुत क्योंकि खाते भी इनकी हैं। हाँ, जी जी खाती भी है, लेकिन ये कि इनकी सेलिब्रेशन के हवाले से तैयारी वैसी होती है। मेहंदी की नाइट होती है, बिल्कुल शॉपिंग ऐसे के ही है। लिए टाइम होता है इनके पास। मेल्स जो होते हैं वो कहते हैं खैर कपड़े पहन के क्या करना है। बड़ी ईद पे क्या करना है? हाँ इस बड़ी वाली ईद के में साथ कपड़े तो पहन के हमें क्या तो करना है, कुर्बानी करना करनी तो है। गोश्त ही बनाना है और First distribute day रानी करना है। आपकी क्या रूटीन रहती है ईद वाले ईद दिन वाले वैसे तो आज इस दफ़ा तो आप लोगों के साथ ही पहला दिन गुजरा है ईद का, चूँकि स्टूडियो में आपके साथ प्रोग्राम के दौरान। तो इसके बाद जाएंगे तो हम चूँकि गांव जाते हैं और गांव में हम लोग ईद स्पेंड करते हैं, तो वहाँ की अलग से प्रिपरेशन अलग सारी चीज़ें होती है, तो काफ़ी डिप्रेशन अच्छा गुजरा नहीं वहाँ जाते वहाँ जाकर बिल्कुल डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं होता। मतलब अच्छा, वहाँ पे यहाँ जाके डिप्रेशन में एक चली सवाल जाती है। दिल में आ रहा है मैम जी जी कि क्या आप जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं घर में तब ज्यादा मजा आता है या रास्ते में ट्रेवल करते हुए सफर करते हुए? हाँ, सफ़र तो हमेशा आपको एंजॉय करके करना चाहिए मेरे हाँ, ख्याल ऐसे से। ही। लंबे लंबे सफर तो करें, अमेजिंग पाकिस्तान। अगर आप सोच के ट्रैवल करते हैं कि वहाँ जाके हम ये करेंगे मेरे वो ख्याल करेंगे, से पहले से अगर एक्साइटमेंट आप- स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ना थोड़े डाउन हो रहे हैं या आपको डिप्रेशन फील हो रहा है अपनी लाइफ में ना, तो आप सफर पे निकल जाएंगे बहुत खूब, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपको अच्छा हम जरा सब- थोड़ा सा ना चलते हैं मजीद सवालों की तरफ, और सबसे पहले हम ज़ोबिया मियां से सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि ईद वाले दिन अगर जो है वो आपको डिनर के लिए कोई शख्सियत चूज करनी हो कि मैं डिनर की, तो वो शख्सियत कौन सी हो जो सबसे ज्यादा वो पसंद आएगी कि ईद वाले दिन उस शख्सियत के साथ मेरा डिनर होना चाहिए? शख्सियत वो कोई भी हो कोई भी सकती हो है। सकता है, कोई भी हो सकता शख्सियत की अगर मैं बात करूं तो मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं रोल मॉडल्स नहीं बनाती कि आई डोंट हैव एनी रोल मॉडल इन माय लाइफ कि जिसको मैं कहूँ कि उसकी फैस्किनेट होके मैंने हाँ। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी की हैं। है। तो मेरा हमेशा यही होता है कि शख्सियत आपकी अपनी होती है, वाह, आपकी अपनी खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक्स बात होनी है। चाहिए ये बात और आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करो। इंस्पायर हम जरूर हो सकते हैं, Inspire. किसी की शख्सियत के पॉजिटिव नेगेटिव पहलू आपको मुतासिर जरूर करते हैं। तो मेरे लिए शायद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मैं चाहूंगी कि मैं उनके साथ वक्त गुजारूं, मैं उनके साथ बैठ के डिनर करूं क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है मुझे उनके साथ बैठने का। तो ईद का एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें गेट टुगेदर हो जाती है, वाह। तो मेरी तो कोशिश यही होती है। बल्कि बहुत ठीक है। अच्छी होती अच्छा है। अब यही सवाल हम रानी से पूछेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि आप वाला जवाब नहीं देगी, कोई आपको कॉपी नहीं करेगा। जी रानी। नहीं बिल्कुल जी, मैं कॉपी नहीं करूँगी, लेकिन इनकी बात को मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी जो उन्होंने की है, बहुत अच्छी बात की है। मुझे अगर मौका मिले तो मैं मेरे सर हैं, उन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है, सगीर अहमद साहब, और उनके साथ मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं उनको बुलाऊँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ
क्योंकि मैंने उनसे बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो शायद मुझे जबरदस्त। बहुत तो वक्त उस्ताद लगता की है। शख्सियत भी ऐसी होती है जो अपनी जी, जी, जिंदगी जी। बदल देते रहे। अच्छा अपने सीनियर की उस्ताद रिस्पेक्ट मुयसर आ करना जाए। बहुत अच्छी अच्छा बात है। नादिया की तरफ भी जाएंगे और इनके ऊपर भी वही शर्त लागू होगी, पहले दोनों वाला जवाब नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, हाँ तो नादिया सोच के तो रखा हुआ आपने पहले। सोच के रखा है। इसलिए तो मुस्कुरा रही है। ये ना ये कह रहे मैं शीशा रख के सामने खुद के साथ ही कर लूंगी। मैं असल में मेरी एक फ्रेंड है और तकरीबन हमारी फ्रेंडशिप को 10 साल हो गए हैं और कुबरा रफीक उसका नाम है और वो अभी जो है वो एक और दूसरी सिटी में रहती हैं, खारिया में मेरी दोस्त होती हैं। अच्छा। तो वो हमारी फ्रेंडशिप मतलब यूनिवर्सिटी टाइम में स्टार्ट हुई थी और माशाल्लाह से काफी टाइम हो गया हमारी फ्रेंडशिप को। Great. और लेकिन मिलना जुलना नहीं होता क्योंकि ये है कि वो चूंकि आउट ऑफ सिटी है दूसरे सिटी में, डिस्टेंस आ जाता तो लेकिन मेरा ये है कि मैं उनसे मिलूं और उनके साथ जो है वो तो टाइम स्पेंड कुबरा करूं। अगर हमारा कुबरा। प्रोग्राम देखी तो सुन रही होंगी, कुबरा आपकी बहन सुबरा चाकू लेके वो आपके साथ वो खाएं। और ये अच्छा तो जरूर देखेंगे। ज़ेब साहब आपकी तरफ भी चलेंगे, लेकिन आपने भी इन तीनों में से जो जिनके जवाब मैं वो तो जवाब सुन के देख रहा था कि अजब ये- एतबार और बेतबारी के दरमियान है जिंदगी सही के। बात। ख्याल किसी और का है और जवाब किसी और क्या का है। बात। मेरे ख्याल ऐसे में ही है। ये जबरदस्त। अजब एतबार और बेतबारी के दरमियान है जिंदगी। मुझे मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली देखें, आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, आई डोंट हैव पेरेंट्स, दे आर राइट, तो लाइफ पार्टनर फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फिर बच्चे, पहले वो फिर बच्चे, क्या बात। और फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से जो भी रहमतें आती जाए, रहमतें होती है ना, जो भी आए तो वेलकम, तो उनके लिए खुसूसी एहतमाम होता है घर में और मुझे खुशी होती है लोग आए। आपको भी दावत है, जरूर आए। लाजमी हम Thank you so होंगे much. और आपकी इतनी मोहब्बत खलूस चाहत के साथ दावत को कौन ठुकरा सकते हैं। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद कुछ और सवालात और कुछ मजे की बातें फिर लेकर आएंगे। है खत्म और हम ब्रेक के बाद फिर आपके सामने हाजिर हैं। और किरण जो है, किरण आप क्या कहती हो, ईद वाले दिन आप भी बड़ा एंजॉय करती हो और मुझे आपने बताया था कि मैं सबसे ज्यादा शौक से कलेजी खाती हूँ। ऐसा ऐसे ही ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज आपने सबको बता दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। ईद के दिन में ना खासतौर पे जो कुर्बानी की ईद होती है, मुझे इंतजार होता है कलेजी का। मैं आप सबको, मुझे इंतजार होता है कलेजी का। बनाती हैं रानी से, ये तो पूछना चाहिए रानी बनाती क्या है? बेवकूफ के अलावा नहीं ऐसी बात है, मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है और मैं जो है जी ईद हम पे जब ना- तक हम आज इस हमें तरह- जाना चाहिए, इस रानी तरह की की तरफ तारीफ जाना नहीं चाहिए करता। आज। नहीं फिर- सीरियसली मतलब जी, जी। ईद वाले मेरे घर वाले ने वो जैसे नहीं एक बंदे को कुर्बानी का जानवर तैयार किया जाता है कि होगा, और मेरे फादर को ना हाथ का बना हुआ कीमा, और मैं और मेरी सिस्टर मिलके पहले कीमा बनाते हैं, फिर उसके चप्पल कबाब बनाते हैं, और मैं चप्पल कबाब सबसे ज्यादा शौक से बहुत अच्छे बनाती हूँ। और मैं मुझे इंतजार भी ईद का होता है कि मैं उस ईद पे चप्पल फिर मतलब हम बाकी आज- बाकी साल चप्पल और फिर चप्पल कबाब मैंने कहा बाकी पूरा साल चप्पल। अम्मी के आपने जिक्र किया था ना, तो वो एंड पे आप भी कि बताती ईद रहती पे है मेरी अम्मी बड़ी सख्त है, तो नहीं लगता है। वैसे तो नादिया भी बताती है मेरी अम्मी बड़ी सख्त है। तो नादिया आपको क्या पसंद आता है? मुझे ईद के दिन मुझे बीफ पुलाव बहुत ज्यादा पसंद है या मटन का। किसी के हाथ से बना या खुद बनाते हैं? वैसे सच्ची बात ये कि अपने हाथ का भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे अपनी अम्मी के हाथ का जो बीफ पुलाव है ना, जो मजा अम्मी आ जाता है बनाती है खाने में, आपकी वो ख्वाहिश होती है कि हाँ उसे जी मिले। वो तो ज़ेब साहब आपको क्या उस दिन खाने में अच्छा लग रहा होता है? पहला दिन तो ऑब्वियसली फेस्टिव मील्स होता है, लेकिन सेकंड ये कोशिश होती है सेकंड या थर्ड डे में कि फैमिली समेत एक ऐसी पानी वाली नदी उसमें जाया जाए कि जहाँ पत्थर Outing पे। सेंटर में हो हम्म, और साथ साइडों में पानी हो, और क्या पानी में बात। बंदा खुद हो, और ये जो बारबेक्यू उन्होंने तैयार किया ये पत्थर के ऊपर पड़ा क्या और इस तरह बात। से बना। तो अगर आप चाहें तो इनसे कोई फरमाइश करके भी दो जो है वो उसके सुन सकते हैं, कोई ऐसी फरमाइश फरमाइश तो फिर यही है कि जी बारबेक्यू के अलावा। गानों की फरमाइश। हजारों ख्वाहिशें दिल के नेहा खानों में होती हैं, और ये बेआवाज कस्बे भी कहाँ वीरान क्या रहते हैं। भला की अफरा तफरी है हमारी जात में, लेकिन क्या हमें बेध्यानी में भी तेरे ध्यान रहते हैं। वाह क्या जी, बात वाह। तो है, यूँ क्या करें कि फरमाइश यही है कि जो आपको अच्छा लगता है ना सॉन्ग, जो दिल को टच करता सबसे हो, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में पसंद हो। बहुत सी नादिया ट्यून सुना चलना दो शुरू हो आज। जाती है, वो जरा सही सुना बात। दें। मुझे सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। अजीब है दिल के दर्द,
अजीब है दिल के दर्द यारो, ना तो मुश्किल है जीना इसका, जो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका, ज़िहाल मस्की मुहम्मद रंजिश बहाले हिजरा, बेचारा दिल है सुना ही देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। वो के पहलू में ऐसे बैठे, वो के पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है, कि शाम रंगीन हो गई है, जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा सी गमगीन हो गई है, ज़िहाल मस्की मुहम्मद रंजिश बहाले हिजरा, बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। और ये तो पूछा ही नहीं कि आज के दिन ये कौन कौन से जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, सबने बताई। ये तो आपने पूछा नहीं ना सर। हाँ, ये बता सकते हैं। बिल्कुल, हम तो गाय की, क्योंकि सारी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, तो गाय के बगैर काम नहीं चलता। छोटे जानवर तो फिर रह जाते हैं। तो आगे रानी से रानी वैसे मुझे अभी तक मैंने सुना था हम लोग बैल ले रहे हैं, लेकिन मुझे ईद का पहला दिन हो गया तो अभी तक आपने बाहर जाके देखा नहीं है? नहीं हुआ, क्योंकि मैं थोड़ी ऐसी बिजी रही हूँ कुछ कामों में कि मैंने मेरे ख्याल से अभी प्रोग्राम्स भी काफी सारे थे। लेकिन नादिया की स्माइल देख के लग रहा है कि नादिया तो सब कुछ ओके करवा के आई है। नहीं, हमने गाय में हिस्सा लिया। कुर्बानी मैंने तो जो भी की सब की, अब कोशिश कर रहा हूँ कि सेकंड डे में ना अपनी अना की कुर्बानी कर दूँ। ये बहुत जरूरी है। सरकशी की असल कुर्बानी, कुर्बानियां तो वैसे ही असल यही कुर्बानी कर दूँ, ऐसी और नफरतों की कुर्बानी कर दूँ, उसमें कैसे वक्त निकल आता है उसके लिए भी, तो इन चीजों की कुर्बानी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। और ये असल में हमारा ईद का पहला दिन था, और पहले दिन में जब तक हम अपनों के साथ तो गुजारते ही हैं, लेकिन नाज़रीन में भी बहुत सारे अपने होते हैं जो हमारे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, हम शायद जिनसे बात नहीं कर सके होंगे। आजकल तो वैसे भी आपको पता है कि एक नया कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम व्हाट्सएप पे सबको ईद मुबारक के मैसेज कर देते हैं। और ये वक्त है जब Ramadan, a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.